नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एरुटेरिया पब्लिकेशन ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 15 मॉडल टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसी के तहत हम लोग प्रत्येक टेस्ट सीरीज को क्रमवार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, साथ ही इसकी डिस्क्रिप्शन में भी चर्चा करेंगे और इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आपको। ए ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया है, बी ऑप्शन में प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन में रक्षा मंत्री, डी ऑप्शन में गृह मंत्री। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इस अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। तो यहाँ पर सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रयास करेगा, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका उल्लेख 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होना अनिवार्य किया गया है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, विधि कार्य जो होते हैं उनका मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। उसके लिए विशेष रूप से एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। तो अब बात करते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन से जो है मंत्रालय विभाग आते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा विभाग, राजभाषा विभाग, राज्य विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 361 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था? तो इसका प्रावधान जो है 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया। और ये संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था ये संविधान संशोधन। वहीं 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा उपलब्ध करवाना, ये प्रावधान 69 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है?
तो 7वें का सही जवाब है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, वो लिखित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो 8वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, 131 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 84 रखी गई है, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या 47 रखी गई है। इस तरीके से कुल 131 सीटें रिजर्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु का क्या होना चाहिए? तो कुल मिला के ये बताना है कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। तो 10वें का सही जवाब है कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, मदन मोहन पूंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो आप लोगों का चर्चा का विषय बना रहता है कि पूंछी आयोग को पढ़िए, पूंछी आयोग को पढ़िए। तो पूंछी आयोग क्या है? तो 11 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अप्रैल 2007 में। जो है केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2010 में प्रस्तुत की थी। तो गठन जो है 2007 में हुआ था, अप्रैल 2007 में, लेकिन रिपोर्ट मदन मोहन पूंछी आयोग ने 2010 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? तो 12 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुरोशियो धारा जो है एक शीत महासागर धारा नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, कुरोशियो जो है धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है, वहीं कैलिफोर्निया जो जल धारा है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, और केनानी जल धारा है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है, और अंतिम है जो फॉकलैंड की जल धारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। चारों जल धाराओं के बारे में हमने विस्तार से बता दिया कि कौन सी क्या धारा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी वही इसकी सर्वाधिक उचित परिभाषा होगी। तो इसका एक अलग रूप में देख लेते परिभाषा। तो पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण पहले व स्थल खंड का उत्थान बाद में, अर्थात नदियों का निर्माण स्थल खंड के उत्थान से पहले हो जाता है या हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया हो, उसे ही पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। तो मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति होती है, और ट्रोपोफाइट जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति होती है, और जो है जेरोफाइट जो है यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में, वह जो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति होती है। वहीं क्रायोफाइट जो है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, कोलंबिया जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। अब ये स्थल रुद्ध देश कौन से होते हैं ये भी चर्चा का विषय है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्थल रुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं।
प्रमुख महाद्वीपों में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। दिए गए विकल्पों में कोलंबिया को छोड़कर सभी स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बताना है अगला 16 का सही आंसर क्या होगा। तो 16 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, इसे क्या कहते हैं। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, इसे विसर्प कहते हैं। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती हैं तो क्षैतिज अपर्दन के अधिक प्रभावी होने के कारण ये घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती हैं। नदियां सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलने लगती हैं, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो ये पार्क जो है सिक्किम में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो पटसन जो है जायद फसल का उदाहरण नहीं है, डी ऑप्शन सही है। जायद फसल को मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है, इसकी कटाई होती है। और इसका उदाहरण जो है खीरा, ककड़ी, तरबूज मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़ा है जो कावास जो है ताप विद्युत परियोजना जो है गुजरात में है, यही ऑप्शन सही है। बाकी कोरबा छत्तीसगढ़ में है और रामकुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है और जो है कावास जो है गुजरात में है और तलचर जो है उड़ीसा में है। तो 3 गलत हैं और जो है कावास जो है सही है, गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बकरी की ये जो है प्रमुख नस्लें हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकरी की प्रमुख नस्लें जो है और भी हैं, जमुनापारी है, सिरोही है, ये 2 और जो है प्रमुख नस्लें हैं बकरी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनजाति समूह है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, -40 जो है डिग्री का जो पाठ्यांक है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो इसको जो है एक बार देख लेते हैं। F = 9/5 गुणे C + 32 और C का मान C = -40 डिग्री कर देने पर क्या होगा। तो F = 9/5 × -40 डिग्री + 32। तो F = क्या होगा, -72 + 32 = -40। तो आ गया = -40 डिग्री, इसलिए दोनों का मान समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है।
तो 25 का सही आंसर है बी ऑप्शन, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम अल्फा, बीटा, गामा है। गामा की वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 27 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर की मध्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये जो है एक केस की घटना है, डी ऑप्शन सही है। लैंप की बत्ती रुई की बनी होती है और रुई की बत्ती में बनी असंख्य केसनलियों में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा उसकी समयावधि बढ़ेगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी क्योंकि T = √L/G। तो यहाँ पर L का मान स्थिर होता है जबकि G का मान घट जाता है, अतः आवर्तकाल जो T है उसका मान अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा कि वो 4 गुना बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, दाब का। दाब का क्या होता है? N/m²। वहीं प्रतिबल का क्या होता है? N/m²। यहाँ पर N जो है तनाव होता है और Nm जो है कार्य होता है और kgm²/सेकेंड जो है कोणीय संवेग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 19 होगी। किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या = द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ये फॉर्मूला होता लगता है। तो 36 जो है द्रव्यमान है और परमाणु क्रमांक जो है 17 है, तो इसका माइनस कर देंगे तो 19 बच जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, एक प्रोटॉन जो है बच जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर एक प्रोटॉन ही बच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? तो 34 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सीसा और एंटीमनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? 35 नंबर। तो सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है?
तो जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है सर्वाधिक होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.186 जूल प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है जल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 एक ड्राई सैकराइड शर्करा है। इसे केन शुगर और टेबुल शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित का मिलान करना है। 40 नंबर। तो कॉपर सल्फेट जो है फंगस नाशी है, 3 से मिल जाएगा। पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक है, 4 से मिल जाएगा। यूरिया जो है एक उर्वरक है, 1 से मिल जाएगा। मेलिथायान जो है एक कीटनाशक है, इसीलिए 2 से मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो 41 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पिछले भाग तक। मनुष्य की जीभ के पिछले यानी पश्च भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि अग्र भाग में मीठे और पार्श्व किनारे पर खट्टे एवं अग्र छोर और किनारे पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो उस विटामिन का नाम सी है, जिसका मुख्य स्रोत नींबू, टमाटर और सब्जियों व अन्य प्रकार के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो 44 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रेनिन होता है। रेनिन नामक पाचक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त हृदय किसका होता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जो मत्स्य होते हैं उनका जो है हृदय शिरायुक्त होता है। मछली में 2 कक्षों का हृदय होता है, जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त शेष शरीर में जाता है। मछली का हृदय ही शिरायुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो 47 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विसरण द्वारा। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो इसका सही जवाब है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कंजली झील किस राज्य में स्थित है? तो कंजली झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है पंजाब में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। कंजली झील पंजाब में स्थित है। यह झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वर्तमान यानी जनवरी 2021 में भारत के 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र को इस सूची में सम्मिलित किया जा चुका है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो ये अधिनियम जो है 1974 में बनाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता जो है मांसाहारी होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? तो ये प्रथम उपभोक्ता होता है शाकाहारी और तृतीय उपभोक्ता होता है सर्वाहारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख के बताना है आपको कि कौन सा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ही आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, चिल्का झील, केवलादेव उद्यान और जो है भीतरकनिका उद्यान और ऊपरी गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। वहीं वन संरक्षण अधिनियम जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेसम का नियम इस पे लागू होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अनुसार निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो उस शहर का नाम गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय योजना की शुरुआत 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख विरासत शहरों की समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें बिहार से एकमात्र चयन गया का हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो 56 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का बेहतर उदाहरण है? तो 57 का सही जवाब है सी, पहला और दूसरा। बिक्री कर और सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके तहत सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो स्वराज दल के नेता जो है सी राजगोपालाचारी नहीं थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी.के. कर्वे के जो है प्रयासों के कारण ही बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। बी ऑप्शन सही है। वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इनके काल क्रम के अनुसार से बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1856 में हुआ था। सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये 1857 में हुआ था। वहीं दक्कन विद्रोह की बात करें तो ये जो है 1875 में हुआ था। नील विद्रोह की बात करें तो
1760 में हुआ था। इस हिसाब से क्रम क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। 1707 ईस्वी को मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1853 में डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की। पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा। 1922 में भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो था चहुंदड़ो। डी ऑप्शन सही है। अब ये चहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त सभी रचनाएं राजशेखर द्वारा रचित हैं। तो ये बाल रामायण, कारपूर मंजरी और हरविलास, ये तीनों ही सही हैं। तो इसलिए तीनों के लिए ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर में की गई थी और इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। शुंग वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो शुंग वंश की राजधानी जो है विदिशा में स्थित है। ये विदिशा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वहद्रथ की हत्या तथा शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी विदिशा है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो 67 का सही जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। तो 67 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कराची अधिवेशन में उन्होंने ये शब्द कहे थे। और ये कराची अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वहीं अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में प्रकाश में आया। वहीं मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है 1918 में प्रकाश में आया। इंडियन सोसाइटी जो है 1872 में प्रकाश में आया। इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने जो है बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो 71 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं की स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 73 का सही जवाब है ए ऑप्शन, PK मिश्रा को प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रमोद कुमार मिश्रा को ससाकावा अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया है। ससाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2020 संपन्न हुआ है? 74 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत और जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है और यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में किया गया था और इसका ये चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, हरियाणा। हालांकि पहला केस जो है केरल में आया था, लेकिन वहाँ पे जो है लॉकडाउन पहले हुआ था, लेकिन हरियाणा ने पहले इसको महामारी घोषित किया था। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था, तो पूर्ण कर्फ्यू लगाने के लिए पूछे तो पंजाब सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है डल्ले खुर्सानी मिर्च जो है सिक्किम की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्चों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है भानु अथैया, जिनका निधन हो गया। वो बॉलीवुड की मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार 1983 में सम्मानित किया गया तथा यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 78 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच हैं, ए ऑप्शन सही है। जबकि उप विजेता डोमिनिक थिएम हैं, जो ऑस्ट्रिया के हैं। यह खेल हार्ड कोर्ट ऑफ पर जनवरी-फरवरी के बीच प्रत्येक वर्ष खेला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। और इस सूर्यधार झील का उद्घाटन देहरादून के डोईवाला में किया गया। इस झील की क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर आंकी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना जिले में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सम्मिलित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व देश का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा कैसे पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद जैविक आरक्षित क्षेत्र बना है। पहले से ही पचमढ़ी और अमरकंटक उपस्थित हैं, तीसरा पन्ना टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो 83 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नोकिया को चुना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने तथा मिशन आर्टेमिस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर
भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान दी? तो 84 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नेपाल को उसने 6 स्कूल बसें और 41 एम्बुलेंस दान दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया, जबकि अगला सम्मेलन 2021 में सिंगापुर में प्रस्तावित है। 2020 में हुए इस सम्मेलन का विषय स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रखी गई है? तो 86 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2 सीटें रिजर्व हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 हैं। कौन कौन सी हैं? मनिहारी और कटोरिया। जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है, बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा से घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हामिद बकायोको जो है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये आइवरी कोस्ट जो है एक अफ्रीकी देश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2020 में विश्व दुग्ध दिवस का विषय था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 116वां था, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। तो इस पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन सिन्हा नियुक्त किए गए हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित प्रश्नों में किसका सही मिलान नहीं है? तो राज्यपालों के बारे में बताना है, तो इसका सही मिलान नहीं है। तो त्रिपुरा का जो है सही मिलान नहीं है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं, जबकि मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेमतुल्ला है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम जो था सेव कीप अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी था, और ये जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 95 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भूटान के साथ भारत ने समझौता किया है। कब किया है? जून 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो वाईफाई का जो सुविधा है उसको प्राप्त करने वाला मिदनापुर रेलवे स्टेशन 500वां रेलवे स्टेशन बना है, जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 में किया था।
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है मालदीव शामिल नहीं है, सी ऑप्शन सही है। और इसका गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया व म्यांमार हैं। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो समय का सही जवाब है डी ऑप्शन, पोलो से संबंधित है ये कप। और राधा मोहन कप, इजरा कप, क्लासिक कप पोलो खेल से संबंधित है। वहीं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस तरीके से हम लोगों ने एडिटोरियल पब्लिकेशन द्वारा प्रस्तुत दरोगा पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट कंप्लीट किया है। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हम जल्द से जल्द 15 के 15 सेट जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। हैव अ नाइस डे। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।